हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड लैब्स एकेडमी। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी चैप्टर 4। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी इन विच द 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एंगेज नाउ। यानी एग्रीकल्चर एक ऐसी प्राइमरी हमारी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटीज आप क्या समझते हैं? हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा था कि प्राइमरी सेक्टर जिसमें इंडिया की 70% पॉपुलेशन एंगेज है, काम करने में बिजी रहती है, तो वो जो प्राइमरी सेक्टर में जो काम होता था ना, इसमें एंगेज होती है, वही है हमारा एग्रीकल्चर, जिसमें आज इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन एंगेज है। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैसे होता है? एग्रीकल्चर जो है वो फार्मिंग की मदद से प्रैक्टिस होता है। अब फार्मिंग क्या होती है? फार्मिंग में 3 टाइप्स की होती है गाइस। पहला है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और तीसरा है हमारा कमर्शियल फार्मिंग। पहला है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इस तरह की फार्मिंग है जिसमें एक छोटे से लैंड पर जो फार्मर्स हैं वो प्रैक्टिस करते हैं किसकी मदद से? जो पुराने प्रिमिटिव टूल्स थे, जैसे हाउ हो गया, डेओ हो गया, इन सभी टूल्स की मदद से वहां पर फार्मिंग करते हैं। और किस लिए? केवल सेल्फ कंजप्शन के लिए, वो खुद के लिए खा लें कि उनके लिए खुद के लिए खाना बन जाए, बस वो इतना कंजप्शन करते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। फिर आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये जो फार्मिंग होती है उन लैंड्स पे प्रेशर यूज की जाती है जहां पर हाई पॉपुलेशन प्रेशर होता है, जहां पॉपुलेशन बहुत होती है। ये एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है जिसमें लेबर की बहुत नीड होती है और इसमें जो मॉडर्न मेथड्स हैं उसे भी यूज किया जाता है। तीसरा कमर्शियल फार्मिंग। इस नाम से है कमर्शियल, यानी इस फार्मिंग का मेन मतलब इतना ही है कि इन्हें पैसा कमाना है क्रॉप्स को ग्रो करके। तो ये क्या करते हैं, जो मॉडर्न इनपुट्स हैं जैसे HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब का यूज करके प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और उनसे फिर इनकम लेते हैं। कमर्शियल फार्मिंग का गाइस एक टाइप होता है जिसे नाम दिया गया है प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है? सिंगल क्रॉप ग्रोन इन अ लार्ज एरिया, यानी एक ही क्रॉप को बड़े एरिया में ग्रो करना, जैसे शुगर केन, एक ही क्रॉप को एक बड़े एरिया में ग्रो कर दिया जाता है। कॉफी, टी, इन सबको, तो ये सब आती है प्लांटेशन में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप सीजन्स। क्रॉप सीजन्स क्या होता है कि जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं उनके वो सीजन होते हैं डिसाइड्स कि इसी सीजन में ये क्रॉप ग्रो करेगा। उसके लिए वो सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। पहला है हमारा राबी सीजन। राबी सीजन में क्या होता है, जो हम क्रॉप्स उन्हें विंटर में सोन करते हैं और समर में हार्वेस्ट करते हैं। इसका एग्जांपल है व्हीट। फिर आता है खारिफ क्रॉप्स। इन्हें हम मानसून की जब शुरुआत होती है तब इन्हें हम बोते हैं और हार्वेस्ट करते हैं अक्टूबर नवंबर में, और इसका एग्जांपल है राइस। और आखिरी है ज़ईद क्रॉप, जो राबी और खारिफ के बीच एक छोटा सा सीजन, एक छोटा सा शॉर्ट टाइम इंटरवल होता है जिसपे हम लोग जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन करते हैं वो आते हैं ज़ईद क्रॉप्स में। एग्जांपल वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, ये सब आ जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ मेजर क्रॉप्स जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। अब देखिए, मेजर क्रॉप्स में डिटेल वीडियो आपको अलग से बनाकर दे दूंगा, अगर आपको उसकी जरूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो अभी हम उसके नेम्स जान लेते हैं। तो इंडिया में मेनली 4 तरह के मेजर क्रॉप्स होते हैं। पहला है फूड क्रॉप्स, दूसरा है बेवरेज क्रॉप्स, तीसरा है नॉन फूड क्रॉप्स और चौथा है अदर क्रॉप्स। पहला है फूड क्रॉप्स, राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, ये सब इसमें आते हैं। दूसरा है बेवरेज क्रॉप्स, यानी जो पीने वाले पदार्थ होते हैं, पीने वाले जो क्रॉप्स होते हैं, जैसे टी, कॉफी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आता है नॉन फूड क्रॉप्स, फाइबर और रबर। ये सब खाने वाली चीजें तो नहीं है ये भी क्रॉप्स, लेकिन इन्हें हमें खा नहीं सकते, ये केवल मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। और आखिरी अदर क्रॉप्स, शुगर केन, ऑयल सीड्स, पल्सेस, हॉर्टिकल्चर, ये सब। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का प्लांटेशन करना, इसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ओके, आप कुछ बात करते हैं कुछ रिफॉर्म्स की। गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह के रिफॉर्म्स बनाए जिसकी मदद से इंडिया जो थी वो एग्रीकल्चरल फील्ड में डेवलप कर पाई। तो वो रिफॉर्म्स 3 तरह के थे। पहला है टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स में क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन आया। क्या जानते हैं व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसमें जो व्हीट और राइस की जो प्रोडक्शन थी वो अचानक से बढ़ गई थी। और किस वजह से बढ़ी थी, क्यों जानता है? इसका मेन रीजन ये था कि वहां अचानक से फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स, मैन्योर्स, इन सबका यूज अचानक से बढ़ा था पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। फिर आता है व्हाइट रेवोल्यूशन, जो डेयरी प्रोडक्ट्स थे, मिल्क के प्रोडक्ट्स थे, उनका अचानक से प्रोडक्शन इंक्रीज होना कहलाता है व्हाइट रेवोल्यूशन। अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पहला है कलेक्टिवाइजेशन, यानी जितनी भी फार्मिंग लैंड है उन सबको कलेक्ट करना और फिर फार्मर्स को, लैंडलेस लेबर्स को, वो जो लैंड कलेक्ट की है ना उसे रेंट पे देना कि आप इस पे अब खेती कीजिए, कहलाता है कलेक्टिवाइजेशन। गवर्नमेंट इसे फॉलो किया लेकिन ये अप्रोप्रिएट तरीके से फॉलो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से फेल हो गया। फिर आता है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, जो फार्मर्स की लैंड का छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स लेकर उसे एक बड़ी लैंड बनाया गया और जितने भी लैंडलेस लेबर्स थे उन सबको लैंड प्रोवाइड करा दी गई। ये था कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। फिर आता है एबोलिशन ऑफ जमींदारी। जमींदारी जो सिस्टम था कि बड़े बड़े जमींदार लैंड लॉर्ड्स होते थे, इन सबको एबलिश कर दिया गया कि अब आप यहाँ रूल नहीं कर सकते। फिर आता है आखिरी है अदर रिफॉर्म्स। अदर रिफॉर्म्स में पहला है लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसे हमने पहले चैप्टर में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में बात की थी लैंड डिग्रेडेशन के बारे में, तो उसमें एक पार्ट ये भी था कि ओवर इरिगेशन हो जाता है, कहीं ओवर इरिगेट हो जाता है, इस तरह की वजह से लैंड बेकार होता है। तो उसके लिए लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया ताकि लैंड जो बैरन लैंड है उसे डेवलप करके एक फर्टाइल लैंड बनाया जाए और किसान उस पर भी खेती कर सके, ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बढ़ सके। फिर आता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसे बढ़ाया जाता है ताकि जो लोग भूखे रह जाते हैं,
भूखे मरते हैं लोग भूख के कारण, वो ना हो, और किसान जो है वो अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड होने की वजह से आराम से अपनी चीजों को बेच सकते हैं। एस्टैब्लिश इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रिसर्च, एक एग्रीकल्चर को एक एजुकेशनल ब्रांच बना दी गया है, एक स्टडी का एक ब्रांच बना दी गया है, जिसमें एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एक इंस्टीट्यूट फाउंड की गई। तो जिसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स है वो एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं और फिर वो जाकर उस पर रिसर्च करके उसे डेवलप करते हैं। और आज के टाइम पे जितना एक किसान एग्रीकल्चर करके कमा रहा है, उससे दुगना वो आदमी जिसने एग्रीकल्चर की फील्ड से पढ़ाई की है, वो जाके अगर वो उसी फील्ड में खेती करे, उतना ही टाइम करे, उतनी ही चीजों का यूज करे, तो मैं गारंटी लेता हूं कि उससे दुगना प्रोडक्शन कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसने उसके बारे में पढ़ा है, उसके बारे में रिसर्च की, उसे पता है कि इसे अब इस चीज की जरूरत है। फिर अगला है इशुइंग किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं, एग्रीकल्चरल्स होते हैं, उन्हें चीप रेट पर लोन मिल जाता है आसानी से, ताकि वो अपना खेती आराम से कर सके। अगर वो जमींदारों के बाद, लैंडलॉर्ड के बाद लोन ले जाते तो उन्हें 60%, 50% ये सारी रेट्स मिलते थे। इसलिए गवर्नमेंट ने इसे किसान क्रेडिट कार्ड बनाया। और आखिरी है वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रो बेस्ड प्रोग्राम्स। वेदर बुलेटिन्स का मतलब होता है कि किसानों को पता चले कि आज बारिश होगी तो आज हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए, तो किसानों को अवेयर करने के लिए किया गया। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको, जैसे मैंने बताया था, अगर आपको क्रॉप्स के ऊपर एक अलग वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।